हाय एवरीवन, दिस इज प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म का टॉपिक की फीचर ऑफ फेडरलिज्म की क्या क्या खूबियां होती है फेडरलिज्म की क्या सारी चीजें हैं जो एक कंट्री को फेडरल कंट्री बनाती है। देयर आर 2 और मोर लेवल और टीयर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं या टीयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। Different levels of the government govern the same citizen but each level has its own jurisdiction। अलग अलग टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, गवर्न दी सेम सिटीजन्स बट इनके एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उससे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और पूरे देश की गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर गवर्न करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर गवर्न करती है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और द टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस लेवल और टीयर के पास कितनी पावर है, उसका क्या काम है, उसका कितना जुरिस्डिक्शन है, वो सब क्लियरली मेंशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एवरी लेवल हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। The provision of the constitution cannot be changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels। कि कोई भी एक लेवल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं ला सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए दोनों गवर्नमेंट के कंसेंट की जरूरत होती है। 5th नंबर पॉइंट रहेगा द जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स या लेवल्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के बीच में, तो जुडिशरी एज एन एम्पायर काम करती है उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। 6 नंबर पॉइंट रहेगा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये सब पहले से फिक्स है। 7 नंबर पॉइंट रहता है फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव इज टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। सेकेंड नंबर अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि लोग इजीली अपने कल्चर को फॉलो कर पाएं। और हम किसी भी फेडरल सिस्टम को आइडियल तभी मानेंगे जब इसमें 2 चीज़ें होगी, म्यूचुअल ट्रस्ट, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एंड टाइप्स ऑफ फेडरेशन, फर्स्ट नंबर टाइप रहता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सेकंड नंबर रहता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट या कंट्री बनाती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूएसए अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। सेकेंड नंबर रहता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, की एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने की अलग अलग स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल लेवल के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। और इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा इंडिया, कि इंडिया में पावर को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग स्टेट्स और सेंटर के बीच में। इसमें किसी स्टेट्स के पास तो ज़्यादा पावर होती है और किसी स्टेट के पास कम पावर होती है, और यूनियन टेरिटरीज के पास में भी पावर डिवाइड है। अनइक्वल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बिटवीन सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहती है। आई होप आपको सारे टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट नंबर टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री।